रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूनिटी तेलंगाना ऑटो डीलर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज आपके सामने आने का ये मकसद है कि कल इतवार के रोज हजारों ऑटो ड्राइवर्स के साथ तेलंगाना जागृति कविता का के पार्टी में हम ज्वाइन हुए हैं और हमारी यूनियन को तेलंगाना जागृति में विलीनम कर रहे हैं। तो कविता का ने हमारे सभी ड्राइवर्स को ज्वाइन करके हमारे लीडर्स के सामने ये बात रखे हैं कि आपके ऑटो वालों के क्या क्या असल डिमांड्स है। मैं आने वाले सेशन असेंबली में मैं बात करूंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे बोल के हमको प्रॉमिस करे हैं। हम कविता का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम ऑटो ड्राइवर्स को ज्वाइन करा के हमको जो है ना हिम्मत अफजाई करे हैं, तो हम दिले जान से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया के जरिए ये पब्लिक को बोल रहे हैं कि कविता का जल्द से जल्द जो मीटर चार्ज 12 साल 11 साल पहले बढ़ा था 20 रुपए मिनिमम और 11 रुपए किलोमीटर, तो आज तक जो है ना एक भी रुपया मीटर में नहीं बढ़ा। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, किराना बढ़ गया है, गैस के रेट्स बढ़े हैं, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, सिलेंडर का रेट, हर चीज का रेट बढ़ गया, लेकिन हमारे ऑटो वाले का किराया नहीं बढ़ा। तो कविता का बहुत ही अफसोस है कि बहुत ये गमगीन बात है जो 11 साल से आपका मीटर नहीं बढ़ा। तो मैं जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करके इमीडिएटली जो है ना ये मीटर के रेट में मैं इंक्रीज कराती हूँ, कल प्रॉमिस करे हैं। हमको उम्मीद है अक्का के ऊपर ये 2-4 दिन 8 दिन में जो है ना मीटर का रेट बढ़ने वाला है बोल के मैं आप सभी ड्राइवर्स को मैं बोल रहा हूँ मीडिया के जरिए। मीटर का रेट 2-4 दिन 5 दिन में बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। यानी कम से कम 1 महीने के अंदर तो बढ़ जाएगा, या नहीं बढ़ा तो असेंबली के अंदर कविता का ये बात को रेस करने वाले हैं। ऑटो के जो भी प्रॉब्लम्स है आप जल्द से जल्द सॉल्व करो बोल के। और दूसरी बात अक्का ये भी बोले कविता का कि 12,000 रुपए जो सालाना देते बोल के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ऐलान करे थे, उसके बारे में आप जो है 1.5 साल हो गया है, ऑटो वाले के अकाउंट में 12,000 रुपए नहीं आए। ऐसी बीजेपी की गवर्नमेंट भी जो नरेंद्र मोदी साहब बोले कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे बोल के, वो आज तक नहीं आए। 15 साल होने को आ रहा लेकिन 15 लाख रुपए नहीं आए। तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी ऑटो वाले के अकाउंट में 12,000 रुपए आते बोल के ऐलान करे थे, मैनिफेस्टो में भी रखे थे। पहला उनका वही डिमांड था 12,000 रुपए देते बोल के, लेकिन 1.5 साल हो गया है तो ये ऑटो वाले को 12,000 रुपए की कीमत नहीं मिली। और तीसरी बात वेलफेयर बोर्ड के लिए भी हम अक्का को बोले कि वेलफेयर बोर्ड जल्द से जल्द आप इंप्लीमेंट कराइए। मैडम बोले तो वेलफेयर बोर्ड के लिए भी लिख लिए, मैं असेंबली में जरूर इसके बारे में बात करती हूँ बोल के अक्का हमारे को बोले कविता का। और तीसरी बात यह अहम है कि केसीआर गवर्नमेंट 10 साल जब गवर्नमेंट में थी तो एक्सीडेंटल स्कीम था, जो ड्राइवर अगर मर जाता है तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए मिलते थे, तो वो रिन्यूअल नहीं कराई कांग्रेस गवर्नमेंट। 1.5 साल हो गया है, कई ऑटो वाले एक्सीडेंट में मर गए, खुदकुशी करके मरे हैं। 28 से 30 ड्राइवर्स सुसाइड करके मर गए हैं, तो उनके फैमिली को कुछ भी हेल्प नहीं हुआ। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उनकी फैमिली को आप सपोर्ट करिए और जो इंश्योरेंस का रकम है आप गवर्नमेंट की तरफ से उनको दीजिए बोल के मैं मीडिया के जरिए ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा हूँ। और तीसरा हमारे को अहम जरूरी है कि हर जगह ऑटो स्टैंड नहीं है। ये शॉपिंग मॉल के पास भी हमारे ऑटो वाला पैसेंजर छोड़ता है तो नो पार्किंग का चालान आ जाता है। पुलिस वाले पीछे से कहां से फोटो लेते नहीं मालूम, चोरों के जैसा फोटो लेते हैं। हम उनको भी ये वार्निंग दे रहे, अगर आप वाकई लेना है तो पहले ऑटो स्टैंड दीजिए, उसके बाद चालान करिए। हम चालान नहीं करना बोल के नहीं बोल रहे, हमको चालान करिए, लेकिन हमारे को पहले उसका बताइए, जगह बताइए हम कहां पर पैसेंजर उतारे और कहां से पैसेंजर लिफ्ट करें। आप वो जगह नहीं बताते, हम जो है ना पैसेंजर्स को सिनेमा थिएटर के पास छोड़ते, शॉपिंग मॉल के पास छोड़ते और ऐसे डी मार्ट के पास हर जगह हम शॉपिंग मॉल के पास छोड़ते हैं, लेकिन हमारे को कोई जगह पे जो है ना ऑटो स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड के लिए भी हम कविता का से ये बात रखे हैं, तो उन्होंने भी जो है ना ये पॉइंट लिख लिए। तो जल्द से जल्द ट्रैफिक एडिशनल सीपी से मैं बात करके आपको स्टैंड्स के बारे में जल्द से जल्द मैं सैंक्शन कराती हूँ बोल के प्रॉमिस करे हैं। ये तो बात अलग है। और तीसरा बात यह है कि गवर्नमेंट 263 जियो के तहत जो 40,000 ऑटोस रिलीज करे हैं, तो आज तक गाइडलाइंस नहीं आ रहा। तो गाइडलाइंस के लिए भी हम लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके पूछे, तो उन्होंने आज करते कल करते बोले 6 तारीख के दिन गाइडलाइंस जियो रिलीज हुआ, गाइडलाइंस आज तक नहीं आया। तो जल्द से जल्द गाइडलाइंस भी आना बोल के हम मीडिया के जरिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऐलान कर रहे हैं। और सारी चीजें तो होते रहते हैं। और एक बात है कि ऑटो वाले को जब उसका हक मिल रहा तो चंद ऑटो यूनियन वाले अपने मफाद के लिए ये कोर्ट में जाके केस डाल रहे हैं, उसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं एलपीजी सीएनजी के लिए। अगर भाई अगर 8 लाख का ऑटो लेके अगर ऑटो वाला गरीब जी लेता है तो आपको क्या तकलीफ है।
गवर्नमेंट देना चाह रही है, तो आप उसको क्यों रुका रहे हैं? आप क्या तकलीफ है? आप कौन रुकाओ बोल के बोल रहा है आपको? हम तो ऑटो वालों के लिए परमिट खुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो वाले को उसका हक मिलता, उन्हें किराए की गाड़ी चला रहा, रोज 500 रुपए जो है ना किराया दे रहा, उन्होंने किराए से बचता, उसकी फैमिली अच्छी जीती बोल के हम जो है ना खुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से ऑटो वालों के लिए बंद करा रहे हैं आप? ये तो बताइए आप मीडिया में आके। उसका तो बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने हमको तनखीद कर रहे हैं बोल के ये ऐलान कर रहे हैं। आप तनखीद नहीं, अगर अगर ऑटो का परमिट रुक जाता है तो हम तनखीद नहीं, पूरे ऑटो वालों को लेके हम ये बोल रहे हैं कि कौन रुकाया, उसको ये सवाल करो कि हमको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में परमिट दिलाओ बोल के पूछो बोल के हम ड्राइवर्स को बोलेंगे। ये हम आप मीडिया के जरिए आपको बोल रहे हैं। अगर मेरी बात अच्छी दिखी तो खुदा हाफिज।